नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए निरंतर और लक्षित प्रयास जारी रखने होंगे। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि थाने में आने वाले हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी जाए, शिकायतों की तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बार बार थाने के चक्कर न लगाने पड़े। यदि किसी तरह से एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है तो पुलिस को उससे स्पष्ट कारणों की जानकारी देनी होगी ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके। और पश्चिमी कमान के सेना कमांडर ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। सीएम सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्यकुशलता के लिए आभार जताया। सेना कमांडर ने भी ऑपरेशन के दौरान नागरिक सैन्य सहयोग के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। सीएम सैनी ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 20% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए, तो वहीं सीएम ने चुनिंदा क्षेत्रों में सेना कैंटीन खोलने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। सेना कल्याण आवास संगठन को भूमि आवंटित करने के सेना के आग्रह पर भी सकारात्मक बातचीत की। दुष्यंत चौटाला ने पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया है कि बीबीएमबी के मुद्दे पर तकनीकी समिति के निर्णय को लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के एसवाईएल नहर के फैसले पर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी समय मांगा जाएगा। और साथ ही दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा है कि एसवाईएल नहर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन पंजाब सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। से हम यही आग्रह कर आए कि जिस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम पंजाब सरकार ने उठाया है और जो बीबीएमबी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली को पानी डिवीजन कर देती है, उसको कैसे कैप्चर किया है, उसके अंदर उनकी इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरवेंशन के साथ साथ तुरंत प्रभाव से वो पंजाब के एडवोकेट जनरल को बुलाकर ये आदेश भी दे कि जो वाटर डिवीजन है उसको प्रायोरिटी पर टेकअप किया जाए और जिस तरह के टेक्निकल कमेटी द्वारा पारित डिसीजन है उसको लागू किया जाए। खबर रेवाड़ी से है, जहां रामपुरा थाना पुलिस ने 16 बांग्लादेशियों को काबू किया है। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों में 4 महिलाएं, 7 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 2 परिवारों ने करीबन 2 दशक पहले अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया था, जो तकरीबन 1 साल से रेवाड़ी के हरिनगर स्थित ईंट भट्टे पर रह रहे थे। आपको बताते चले कि रेवाड़ी में बांग्लादेशियों को धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाया हुआ है। इससे पहले भी अलग अलग समय पर 50 से ज्यादा बांग्लादेशियों को काबू किया जा चुका है। ये हमारे एसपी साहब रेवाड़ी श्री हरिमंदर कुमार मीणा जी के नेतृत्व में रेवाड़ी पुलिस से जो बाहर से आके बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको सर्च करने का अभियान चलाया हुआ है और इसी के तहत आज सूचना के आधार पर रामपुरा थाने की पुलिस ने एक मीटिंग भट्टा है हरिनगर में, इस पर रेड की गई थी, जिसमें करीबन 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। कितने पुरुष, कितनी महिलाएं? इसमें 4 महिला हैं, 5 जेंट्स हैं और 7 बच्चे हैं और ये 2 परिवार हैं। पहलगाम में हुए आतंकी में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। हमारी भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें हमारी सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। उनके मान सम्मान में रतिया में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों
और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली चलेगी तो भारत की तरफ से घोड़े चलेंगे, जिसमें अब पाकिस्तान आतंकियों को भारत की तरफ से आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगा। साथ ही प्रोफेसर रविंद्र बालियाना ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा देश के वीर जवानों के सम्मान में निकाली जा रही है, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यात्रा के दौरान भगत सिंह चौक पर उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण भी किया गया। देखिए, ये न केवल जिला फतेहाबाद में निकाली जा रही है, तिरंगा यात्राएं पूरे देश भर में निकाली जा रही है। हमारे पहले सिरसा लोकसभा की हमने सिरसा में निकाली थी, उसके बाद जिला फतेहाबाद की हमने फतेहाबाद नगर में यात्रा निकाली थी। आज हम रतिया के अंदर रतिया विधानसभा की निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से हम प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक मंडल और मंडल के बाद हम प्रत्येक केंद्र स्तर पर भारत माता को अपना समर्पण भाव दिखाने के लिए, देश के सैनिकों के प्रति सैल्यूट करने के लिए तिरंगा यात्राएं निकालें। मेन उद्देश्य तो तिरंगा यात्रा का यही है कि जो पिछली 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों ने भारत के ऊपर हमला किया था, भारत के जो निहत्थे सैलानी थे, पहलगाम के अंदर उन्होंने हमला किया था, उसके जवाब में भारत की सेनाओं ने उनको बहुत कड़ा जवाब देने का काम किया था। तो हमारी फौज का, हमारे जितने भी नीति निर्धारक लोग थे, उनको सबका हौसला अफजाई करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टियों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग और आम जनमानस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारी सेना ने इस अदम्य साहस के साथ पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं हैं, जो आतंकवादी की शरणस्थली जो बना हुआ है, और उन्होंने जिस तरीके से पहलगाम के अंदर हमारे 26 नागरिकों का जो नृशंस हत्या की, उसका बदला जिस तरह से हमारी सेना ने लिया है और हमारे सर्वोच्च नेतृत्व ने जिस तरह से उसका नेतृत्व किया है, उसको सम्मान देने के लिए जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर जो है तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसके अंदर हमारे जिला अध्यक्ष परवीन जोड़ा जी हैं, इनकी अध्यक्षता के अंदर फतेहाबाद जिले की जो है वो निकाली है। और आज जो है हम रतिया विधानसभा की ये जो तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, और हम नमन करते हैं उन शहीदों को, और हम नमन करते हैं, हम सम्मान करते हैं हमारी सेना का, हम सम्मान करते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी हलके में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य के सम्मान में नांगल चौधरी शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां आसपास के गांव से नांगल चौधरी अनाज मंडी के पास ज्योतिबा फुले चौक पर लोगों का हुजूम एकत्रित होने लगे। और पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव के पहुंचने पर यह यात्रा उनकी अगुवाई में प्रारंभ हुई और बाजार के बीचों बीच निकलकर निजामपुर रोड सैन्य धर्म कांटा के पास समाप्त हुई। देश की सेनाओं के प्रति जो उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया है हाल ही में, उसके प्रति सम्मान की यात्रा थी। देश के नागरिकों को की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी सेनाओं का हौसला बुलंदी करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे, और सारी सेनाओं के हौसले के लिए उनका राष्ट्र के प्रति उनका जो कुर्बानी है, उसके लिए उनका धन्यवाद अर्पित करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे हजारों साथी जो कार्यकर्ता और मिलकर आज सुबह यात्रा निकाली। देश के वीर जवानों के लिए, उनके सम्मान के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान को 3 घंटे के अंदर तबाह कर दिया और दुनिया को भारत की ताकत और एक नए भारत का जो संदेश दिया है, वो सारी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो वीर बहादुर हैं, उनके सम्मान में, उन शहीदों के में, उन वीर जवानों ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी। नांगल चौधरी की सड़कों पर देशभक्ति का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला, जब पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह के नेतृत्व में और तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक दयाराम यादव के संयोजन में निकाले विशाल तिरंगा यात्रा ने शहर को राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग दिया। हाथों में तिरंगा थामे हजारों लोग पूरे जोश और जुनून के साथ सड़कों पर उतरे और यह यात्रा धीरे धीरे एक जनसैलाब में तब्दील हो गई, जो मुख्य बाजार से होते हुए निजामपुर रोड के अंतिम छोर तक पहुंची।
पूरे रास्ते में भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों की गूंज रही। तिरंगे की शान में डूबा हुआ ये माहौल हर शहरवासी को गर्व से भर देने वाला था। युवाओं से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं से लेकर बच्चों तक हर कोई तिरंगे की छाया में देश प्रेम से सराबोर नजर आया। कई स्थानों पर लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। देखिए, ये देश के शहीदों के प्रति, देश की सेनाओं के प्रति जो उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया है हाल ही में, उसके प्रति सम्मान की यात्रा थी। देश के नागरिकों को की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी सेनाओं का हौसला बुलंदी करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे और सारी सेनाओं के हौसले के लिए उनका राष्ट्र के प्रति उनका जो कुर्बानी है उसके लिए उनका धन्यवाद अर्पित करने के लिए इन्होंने यात्रा निकाली गई थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे हजारों साथी जो कार्यकर्ता और मिलकर आज सुबह यात्रा निकाली। हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने कहा है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और अन्य देशों के नागरिकों की छानबीन जारी है। उन्होंने कहा कि हर पहलू पर कार्रवाई की जा रही है और यह समस्या पूरे देश में है। सभी प्रदेश अपने स्तर पर कागजों की जांच कर रहे हैं और फर्जी कागजों के मामले में नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब ने एक बहुत ही डिटेल्ड समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो एक उनका विजन है कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने आगे चलना है, तो बहुत सारे मुद्दों में बहुत गहनता से चर्चा हुई है। और एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो उन्होंने पहले भी कहा है और दोबारा दोहराया कि जिले में, फील्ड में जो हमारे डीसी और एसपी हैं या डीसी और सीपी हैं, उनमें पूर्णतः समन्वय रहना चाहिए, पूरा तालमेल रहना चाहिए और है भी। और फील्ड में भी वो इकट्ठा टूर करें, वो प्रति सप्ताह मीटिंग करें, चर्चा करें, अपने लेवल पे समीक्षा करें। गुरुग्राम की सब्जी मंडी में आड़ती के पास काम करने वाले 42 वर्षीय सतीश का सोमवार की देर रात बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस प्रवक्ता की माने तो सुभाष नगर का रहने वाला सतीश रेलवे रोड पर वाइन शॉप के बाहर अपनी कार में बैठा शराब पी रहा था कि तभी वहां शराब पी रहे दूसरे शख्स के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद हत्यारोपी धर्मेंद्र ने सतीश पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और गंभीर हालत में उसे छोड़कर वहां से फरार हो गया। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं अंदर से लकड़ा जब वो अकेला मन गेट का अंदर लकड़ता देखा, वहां से अंदर लकड़ता देखा, अकेले गया था। हाँ, पीछा वो टांग रहा था, कड़ी बल्ला। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद तो हम 11:30 यहाँ पे था, उस समय आया और पुलिस वाले आए थे। वो जब मौके पे डेड हो गया था, क्या लगा था? तो लगा था मौके पे, बाकी क्या कुछ हथियार यूज हुआ था, कुछ पता हो तो? हथियार नहीं। अच्छा, तो पुलिस आ गई साथ। कुछ लगा हो? क्या चीज लगी तो कुछ बताओ? कुल्हाड़ी जैसे बता रहे हैं। कौन कह रहा था उसका? क्या इसमें 19 मई 2025 को सिटी पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चोटें लगे कारण अचेत अवस्था में रेलवे रोड पर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और जो व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे। तो इसी तरह मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति था उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से जिला सोनीपत का निवासी है, फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में रहता है। तो इसमें उस व्यक्ति को कुछ चोटें भी लगी हुई थी। तो पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धारा में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। सीन ऑफ क्राइम की टीम और अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां गुरुग्राम पुलिस की यूनिट्स हैं, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। नागल चौधरी के गांव बेगोपुर रास स्थित क्रशर जोन में एक बार फिर सिस्टम और इंसानियत की लाश पर मुनाफे की ईंट रख दी गई है। नागल चौधरी के गांव बेगोपुर स्थित क्रशर जोन में
एक स्टोन क्रशर यूनिट में काम करते हुए राजस्थान निवासी एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने क्रशर जोन की काली सच्चाई को उजागर किया है, जहां अब तक करीब 40 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन हादसे के बाद जो खेल खेला गया वह कानून, मानवता और व्यवस्था तीनों पर सवाल खड़े करता है। ये जो छालना है ना, उसको ठीक कर रहा था 3-4 मजदूर लाग के, और वो नीचा से जैसे ईटों पर जचा रखा, नीचे जमीन में ईट जमाए गए, उस पर जचा रखा था, पाया रिपट का ऊपर चढ़ के उसमें लटकस रहा था। तो उससे रात को करीब 6:30-7 बजे शाम के टाइम हादसा हुआ था। हमारे पास 10 बजे के आसपास रोक आया था टेलीफोन से, तो गए मौका देखा सुबह, और ऐसा रात के वहां गया था कि ये अस्पताल है BDM कोटपुतली सरकारी अस्पताल, वहां लेके गए थे। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, पोस्टमार्टम करा दिया, डेड बॉडी वारसा के हवाले कर दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में बम या फिर विस्फोटक होने की सूचना फर्जी निकली। सुबह 6:30 बजे ईमेल के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी। स्थिति को गंभीर देखते हुए अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम रोधक दस्ते के साथ सभी सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। कोतकला में दादा कला पीर पर विवाद प्रकरण लगातार गर्माता जा रहा है। हजारों ग्रामीण गांव कोतकला से पैदल चलकर खेड़ी चौपटा तहसील पे पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार को 30 मई तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि महंत को इस डेरे से बाहर निकाला जाए, नहीं तो हजारों ग्रामीण कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। डेरे की जमीन से महंत शुक्राई नाथ को दोहरीदार न बनाया जाए। वहीं कड़ी बहस के बाद तहसीलदार से लिखवा कर लिया गया और उसके बाद ग्रामीणों ने वापस घर जाने का ऐलान किया। हाँ, जमीन का मामला पापा, ये जमीन दान करावा था। ये तो मौके पे कोई अधिकारी था और वो इस समाज का शुभ चिंतक था, उसने बताने का काम किया और आकर के कोत गांव के सारे मौजूद आदमी आए और खाप के भी आए उस काम को, और वो कागज लेकर के हम डीसी साहब से भी मिले कि भाई ये सटे भी लेना चाह रहे हैं। डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया कि भाई इस पर मैं सटे नहीं होने दूंगा और कार्रवाई ठीक है। आज ज्ञापन देंगे, प्रशासन और क्या नई बात बताता है वो आपको बाद में बताने का काम करेंगे। पिछले दिनों 14 तारीख को डेरा दादा काला पीर कोतकला में एक अवैध कब्जाधारी बाबा बैठा है, उसने एक एप्लीकेशन दी थी एसडीएम को कि मेरे को जोड़ीदार, काश्तकार जोड़ीदार बढ़ा जाना चाहिए। जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 8-10 डेरे ऐसे हैं जो भी जोड़ीदार बना बाद में जमीन बेच के बैठ गया। हम ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते थे कि बाबा सुरजाई ही इसमें मुख्तार आम मावा मुख्तारनामा होने का नाम है कि खेड़ी चौका जो हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, जिस प्रकार से कब्जाधारी बाबा डेरे की जमीन पर कब्जा काबिज होना चाहता है, उसके खिलाफ बयान देने आए हैं कि इस प्रकार के वाहियात आदमी को इस डेरे की जमीन का मालिक ना बनाया जाए। ये देखिए कि डेरे की जमीन जो ग्राम पंचायत ने दी हुई है, भाई यहाँ पर के साधु आव है, उनकी सेवाएं बदलती रहे, गौशाला वगैरह चलाई जाए, इस प्रकार से जमीन दी गई थी। अब ये पहले हमारे यहाँ सुधाई बाबा हुआ करते नंदाई थे, उनके नाम ये जमीन थी। हेलो, कहीं से अपने पास में एक मैसेज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिंह गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की एक मीटिंग हेड ऑफिस में हुई। इस मीटिंग में HSGMC के सुपरवाइजर हरकीरत सिंह को हिरासत में ले जाने को लेकर चर्चा हुई। इस मामले को लेकर मीटिंग में 5 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी और पुलिस के अधिकारियों से मिलेगी। और गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र के हरकीरत सिंह का CCTV वीडियो वायरल हुआ था और इस मामले पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसे किस प्रकार से
एसटीएफ हिसार पुलिस टीम अपने साथ लेकर जा रही है। लगभग 24 घंटे बाद उसे 18 मई की जांच के बाद छोड़ दिया गया था। कमेटी के नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ धर्म प्रचारक कमेटी के चेयरमैन बलजीत सिंह दादूवाल ने उसकी जानकारी दी। मैं समझदा कि जी कार्रवाई सी वैसे इस तरह हाईलाइट नहीं, जेकर पुछताछ वास्ते सदना सी तो पुछताछ ਲਈ वैसे उन्हां नाल कीती जा सकदी सीगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसली ऋण पर 7% ब्याज वसूली का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से ये निर्णय लागू कर दिया है कि हरियाणा सरकार ने सभी एमपीईएक्स और शाखा प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन किसानों से अब तक ब्याज वसूला गया है उन्हें वापस किया जाएगा। आगामी आदेश तक बिना ब्याज के फसली ऋण दिया जाएगा। फरीदाबाद में ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत बनने वाले प्लॉटों की परियोजना रद्द होने के बाद अब आवेदकों को उनका पैसा ब्याज समेत वापस मिलेगा। इसकी जानकारी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के एस्टेट मैनेजर वसीम अहमद ने दी है। दरअसल सोसाइटी द्वारा साल 2014 में ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत सेक्टर 39 में 360 फ्लैटों की अलॉटमेंट की गई थी, जिन्हें 2023 में कैंसिल कर दिया गया। अब 360 फ्लैट के लाभार्थियों को उनके द्वारा किए गए भुगतान की राशि ब्याज सहित वापस की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी का प्रयास है कि उन सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके द्वारा भुगतान की गई राशि उन्हें वापस प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लाभार्थी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी कार्यालय में अपने बैंक के डिटेल के साथ सभी दस्तावेज लेकर किसी भी कार्य दिवस पर जाकर रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है। इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी द्वारा उसकी संपूर्ण सहायता की जाएगी। पैसे इनको नुकसान क्यों होगा? इनको सर ये सेक्टर 39 में फ्लैट से 360 फ्लैट मतलब कंस्ट्रक्ट करने थे, तो इनका कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाया, तो उसके बाद इसको फरवरी 2023 में कैंसिल कर दिया है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जो हाउसिंग बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। तो उसके बाद में क्या है कि जितनी भी अलॉटीज है उनको हमने रीच आउट करने की कोशिश की पर्सनली, तो उनसे हमने बोला कि अपने जो अकाउंट नंबर है और पैन कार्ड नंबर है और एनओसी वगैरह है, हम क्या है कि उनको रिफंड करना चाह रहे हैं जो भी उन्होंने पैसा दिया था हाउसिंग बोर्ड को। तो उनको रीच आउट किया तो वो लोग यहाँ पे ऑफिस में आए नहीं, तो इसी के लिए आज डीसी ऑफिस से कांटेक्ट किया था। नहीं पैसे इनको नुकसान क्यों होगा? इनको विद इंटरेस्ट, हाँ, लेकिन रिफंड में जो एक पॉलिसी है उसी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके